काफ़ी समय से लंबित है। नई चीज़ में विचार मंडेश्वर में सबको उसी नियम कायदे से सबका हो तो अच्छी बात है इसमें, और मैं तो मानूंगा कि सबका इसमें लाभ है। हिजाब को लेकर मामला काफ़ी गरमाया था। कल अनशन को तुलवा दिया गया है, क्या बैन होगा? देखिए, न तो हिजाब पे कोई विवाद है, न कोई बुर्के पे विवाद है, और ये विवाद बनाया गया था, व्यर्थ का विवाद बनाया गया। सबके धर्म के अनुरूप उनकी ड्रेस कोड है, सबके धर्म के अनुरूप उनकी पूजा पद्धति है, प्रार्थना स्थल है, और सबको अपना अधिकार है, संविधान ने दिया है। अब स्कूल में ड्रेस कोड की बात है, हमारे स्कूलों में, विद्यालय के संस्थानों में स्कूल से संबंधित जो ड्रेस बना है वही सब धारण करें, एक साथ लगें, और स्कूलों में ये भेदभाव नहीं हो कि इधर ये वस्त्र वाले बैठते हैं, इधर स्कूल ड्रेस वाले बैठते हैं। इससे बच्चे आपस में मिक्सअप नहीं हो पा रहे, उनमें अपने आप में बचपन से ही दूरी बन गई है, वो एक दूसरे से दूर बैठ रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि एक ड्रेस कोड हो बच्चों में, और दूरी ना हो, आपस में मिक्सअप हो, उनका आपस में बोलचाल व्यवहार प्रेम रहे, एक साथ दिखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज स्कूलों में ड्रेस कोड नहीं मानेंगे, कल कोई बोलेगा पुलिस में नहीं मानेंगे, कल को कोई बोलेगा वो तुम कोर्ट में नहीं मानेंगे, फिर हम फौज में नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है, ये नियम कायदा अनुशासन हमें विद्यालय से ही सीखने को मिलता है। विद्यालय में ड्रेस कोड में उसमें नाई का विवाद है, प्रसन्नता की बात है। प्रार्थना नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? प्रार्थना होनी चाहिए, और सरस्वती का मंदिर है, सरस्वती भी होनी चाहिए, और विद्यालयों में राष्ट्रगान भी होना चाहिए, वंदे मातरम भी होना चाहिए, ये सब अलाउ है, होना चाहिए। हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है उनकी भी चर्चा होनी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रमों में भी इनकी चर्चा आनी चाहिए, लेखन में, पढ़ने में, सब में इनका होना चाहिए। पिछले 5 साल का जो शासन रहा उसने इस प्रकार का माहौल बना दिया, ये भारत के जो पुरोधा जिनका बलिदान था उन लोगों का नाम तक अध्ययन में से हटाने का पूरा प्रयास किया गया, विद्यालयों का माहौल परिवर्तन का प्रयास किया गया, और व्यर्थ में एक माहौल बना के ऐसा दूरी बना दी। ये देश 140 करोड़ संख्या का परिवार है, और इसके प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में समर्पित विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, और ये पूरा 140 करोड़ परिवार को साथ लेकर, उनका विश्वास जीतकर और ऐतिहासिक काम हो रहा है। लगातार बीजेपी बात करती है भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर, बेरोजगारी जैसे मामलों पर, मगर आज सोडाला के अंदर एनबीसी से लेकर लगातार वहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया, उसको लेकर क्या करें? तो अतिक्रमण हटना चाहिए क्या नहीं हटना चाहिए? ऐसा देखिए, जो फुटकर व्यापारी हैं उनके लिए जगह अलॉट की जा रही है, उनको जगह दी जा रही है, मंडियाँ विकसित की जा रही है। कोई खाने पीने के हैं, चाट बाजार की जाती है, उनको भी जगह दी जा रही है। डेयरियाँ थी शहर में, गौओं की व्यवस्था थी, तो उनको भी जगह दी गई। कृष्णराज जी की सरकार में उनको जगह दी गई। उसके बाद फिर शहर में अगर डेयरी होगी तो गलत है, और आपको जगह लूट कर दी गई, आप मंडियाँ बनाई जा रही है, फिर आप वहीं पर आकर गलत है। शहर को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और शहर में जिस प्रकार की घटनाएं पिछले 5 वर्ष में घटी थी, उसमें बाहर आसपास के राज्यों से आपराधिक किस्म के लोग, बांग्लादेशी, बहुत सारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में राजस्थान में आ गए। उनको किसने शरण दी, उनको रहने का अधिकार किसने दिया, और उनके पास में यहाँ पर कागज़ कैसे बने, और कागज़ नहीं भी है तो भी वो लोग दुकानें लगा के कब्जा करके रोड पर बैठे हैं। तो हमारे अपने लोगों को असुविधा हो रही है, उनको रोजगार उनका छिन रहे हैं, और आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। माता बहनों के साथ में कहीं कोई पर्स छिन रहा है, कहीं कोई चैन टूट रही है, तो ये सब की जांच होनी चाहिए। उसमें ये जांच भी हो रही है, सबकी आईडी भी चेक की जा रही है। ये आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की भाजपा सरकार है, सुशासन है, राम राज्य है, और मोदी जी के नेतृत्व में ये विराट परिवार है, जो सुशासन की साथ ही ये सरकार का कार्य प्रथम दिवस से प्रारंभ हो गया। तो इसलिए यहाँ इस सबकी कोई जगह लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं? ऐतिहासिक बहुमत और जो विकास इस समय भारत में हो रहा है 2014 के पश्चात, सभी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। एक महाशक्ति के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल कर आए,
और 140 करोड़ का तो परिवार का विश्वास है ही है, लेकिन अब अन्य देशों का भी विश्वास और साथ भारत के साथ है। और जिस गति और से पंख लगे हैं विकास को, कि एक सुई के लिए हमें दूसरे देशों से आज हम लोग निर्भर थे, आज हम वैक्सीन जैसे महामारी की बीमारी की दवा भी और मशीनरी में माने और भी क्षेत्रों में माने कि हम लोग यहाँ से अब उन देशों को देने लगे हैं कि अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य था वो भारत में उसमें आगे बढ़ गया है। अब एक्सपोर्ट में बढ़ रहा है, नहीं कि इम्पोर्ट में। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग भारत जिस कदर समृद्धि की ओर हैं, उसको देखते हुए 450 पार ऐतिहासिक रूप से बहुमत मोदी जी पर पूर्ण का विश्वास और भाजपा परिवार में विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ ऐतिहासिक बहुमत के साथ फिर मोदी जी की सरकार। धन्यवाद।